कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले चलते हैं कानपुर। रामजी शर्मा, आपके पास इस वक्त बच्चों की मौजूदगी भी, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, आज परीक्षा पर चर्चा की गई। बच्चे किस प्रकार से कह लीजिए कि उत्साहित नजर आ रहे हैं पीएम मोदी के संबोधन को सुनकर? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परीक्षा जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा आ रही है, उसको लेकर के क्लास लगाई है। बच्चों को वो टिप्स दिए हैं कि किस तरह उनको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, किसे हताश नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ऐसे में लेकर के मैं कानपुर के स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे मौजूद जिन्होंने पीएम मोदी की पूरी क्लास को देखी है और सब बच्चे भी यहाँ मौजूद। आप देख सकते हैं कि ये वो सभी बच्चे हैं जो लगातार जो मोदी का जो क्लास चल रही थी, उस क्लास में मौजूद रहे और लगातार उन्होंने उस क्लास में जो उनको टिप्स दी, उनको समझाए। मैं ऐसे में यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि जो मोदी जी से जो उनको टिप्स मिली प्रधानमंत्री ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर, उन्होंने क्या अपने जीवन उतारा और किस तरह की उनकी भावनाएं, उनके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धांत। ये बताइए, अभी मोदी की क्लास चल रही थी, आपने पूरी क्लास देखी, क्या सीख लिया आपने? उन्होंने परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने ये बताया कि हमें टाइम मैनेजमेंट और अपना समाज के प्रेशर को किस प्रकार हैंडल करना चाहिए और हमें किसी परिस्थिति पे अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, उस परिस्थिति से दूर उससे भागना नहीं चाहिए और हमें उसका मजबूत जीवन उतारे थे। उसको इतना अच्छे तरीके से अपना पूरा 100% देंगे, इतना अच्छा हो पाएगा उतना अपने और अपने समाज को बताने की कोशिश। और भी एक बच्चा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेरा क्या नाम है आपका? यश सैनी। आपने पूरी क्लास देखी है? यस। क्या समझा, क्या सीखा उन्होंने, किस तरह की सकारात्मक सोच बताई? उन्होंने दबाव को अपने मन में हटाने की सोचा और पेरेंट्स को। क्या नाम आपका? अंबु सिंह परियार। क्या सीख लिया आपने? सर जय श्री राम। आज हमने सीखा सर, उन्होंने जैसे 7वां संस्करण हुआ आज परीक्षा पे चर्चा, उससे हमें ये सीखने को मिला कि हम अपने जीवन से दबाव को कैसे दूर करें, हम अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, हम परीक्षा का दबाव अपने ऊपर ना लें ताकि हम परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रयत्न करने का कोशिश करें। और हम लोग यही संकल्प लेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परीक्षाओं में मोदी जी द्वारा बताई गई चीज़ों को उतारें ताकि अपना रिजल्ट अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। मोबाइल को लेकर बहुत बच्चे टच करते हैं। देखिए, मोबाइल का गलत और सही इस्तेमाल 2 तरीके उन्होंने बताए, तो अगर हम सही प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक होगा और गलत प्रयोग करेंगे तो वो जरूर एक अभिशाप के रूप में साबित होगा। तो हम लोग अधिक से अधिक उसका अच्छा प्रयोग करने का प्रयास करें ताकि वो हमारे लिए अच्छा साबित हो सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मोदी क्लास आज परीक्षा पे जगह 7वां संस्करण हम लोगों ने यहाँ विद्यालय में सभी बच्चों ने देखा। हमने सीखा, मोदी जी ने बताया कि हमें ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि परीक्षा में हम आसानी से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सके, अच्छे से अच्छा लिख सकें। और हमने सीखा कि हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, हमें परीक्षा की ही परीक्षा लेनी चाहिए। क्लास मोदी की आपने जी जी राम जी, आपको रोकना चाहते हैं, सीधे लखनऊ चलते हैं जहां पर हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। स्कंदिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन पाकर बच्चे किस प्रकार से सकारात्मकता का महसूस कर रहे हैं? स्कंदिता, आवाज आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा हर बार करते हैं जब भी बोर्ड के एग्जाम नजदीक आते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं जो अभी प्रधानमंत्री मोदी का ऑनलाइन प्रसारण जो है वो सुन रहे थे। क्या कुछ प्रेरणा आपको मिली? आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बातें करी, पहले वो मन की बात करते हैं, अब बच्चों से परीक्षाओं पर चर्चा भी करते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या कुछ चीजें आपको सीखने को मिली? हम लोग को ये सब सीखने के लिए उन्होंने हम लोग को इतने अच्छे से बताया है कि हम लोग को पैनिक नहीं करना चाहिए, एकदम अच्छे से बैठ के मतलब उन्होंने हम लोग को ये सिखाया कि हम लोग को अपने उत्साह और अपनी कॉन्फिडेंस पे, अपना आत्मविश्वास पे हमको एग्ज़ाम्स में लिखना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए कि हम लोग को इतना सारा लर्न करना है, अच्छे से मतलब टाइम टेबल वाइज पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ के लिए भी पैनिक नहीं करना चाहिए। बेटा, कौन सी क्लास में हो और क्या कुछ आज सीखने को मिला है? मैम, मुझे सीखने को मिला है कि हम लोग जो सीखते हैं, कुछ बच्चे हमारी क्लास में होते हैं जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि उन्हें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आते हैं और वो हमें आते हैं, तो हम उन्हें पीछे छोड़ देते हैं कि अब हमें आ रहा है तो हमें अपने से मतलब है, हम उन पर क्या ध्यान दें। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको भी उसके बारे में बतानी चाहिए, जो नॉलेज हमें है हमें उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, और क्या कुछ चीज़ें? सबसे पहले नाम पूछ लीजिए, नाम बता दीजिए, कौन सी क्लास में है? मैं 10th से हूँ, मेरा नाम अंजलि वर्मा है। आज मोदी जी का जो हमने देखा बहुत अच्छा था, इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिली कि कभी भी चाहे जैसे भी स्थिति हो हमें डरना नहीं चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में मतलब
जैसा भी है अपना बेस्ट देना चाहिए। जी स्कंदिता, आप बच्चों से बात भी कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना परीक्षा पर चर्चा को लेकर। आप हमारे साथ बने रहिए, सीधे रुख कर लेते हैं कृष्णा त्यागी का जो कि आगरा से है, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को संबोधित कर रहे थे, परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे, वहीं देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोनों में भी ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चे हैं वो परीक्षा पर चर्चा को सुन रहे थे। और सीधे रुख कर लेते हैं कृष्णा त्यागी का, इस वक्त आगरा में मौजूद है। कृष्णा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन पाकर बच्चे किस प्रकार से कह लीजिए कि उत्साहित नजर आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से उनका जो स्ट्रेस है वो अब रिलीज हो रहा है पढ़ाई को लेकर? मैं आपको बता दूं जो बच्चों को लेकर चर्चा चल रही थी, जो छात्रों की परीक्षा को लेकर, तो काफी बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से जो अपने मोबाइल के माध्यम से पूरे प्रसारण को काफी देर से देख रहे थे। आप तस्वीरों में देखेंगे काफी बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि लाइव जिस तरह से लाइव प्रसारण रहा, किस तरह का जो संबोधन रहा, क्या क्या सीखा, आप बताएंगे। तो जिस तरह से भी आपने प्रधानमंत्री का जो स्पीच सुना, तो छात्रों को जो परीक्षा रहती है किस प्रकार का जो दबाव रहता है और क्या क्या आपने उसके भाषण क्या कहना चाहेंगे? दबाव तो सर रहता है पेपर का, जब पेपर करीब आते जाते हैं तो दबाव बच्चे में बनता चला जाता है हमारे ऊपर। जी, और सर कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन जो हम स्पीच सुनते हैं मोदी जी द्वारा जो दी जाती है उसके हिसाब से हम लोग मोटिवेट भी बहुत होते हैं। सर हमारी मदद मिलती है उनकी स्पीच सुनने के बाद। बिल्कुल, और भी काफी बच्चे हैं मेरे साथ, छात्राएं भी मौजूद हैं। आप बताइए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने अभी परीक्षा पर चर्चा सुनी, तो आप किस प्रकार मोटिवेट हुई और किस प्रकार जोश और नजर आए? परीक्षा की चर्चा में कहा कि अगर फोन हम इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे परीक्षा में बहुत हेल्पफुल करेगा। या तो हम उसे रील्स देखने बैठ के या कुछ यूट्यूब कोर्सेज आते हैं उनको देखते। और ये है कि परीक्षा में पैनिक नहीं करना चाहिए, जो आता है अच्छे से करना चाहिए और रिवीजन करना। बिल्कुल, छात्रों के अलग अलग बिल्कुल कृष्णा, बच्चों ने सबसे बड़ी सीख यही ली है कि परीक्षा के समय कैसे संयम के साथ परीक्षा की हमें तैयारी करनी चाहिए। आपके पास लौटते हैं, आप देख भी सकते हैं इस विंडो में कि देश के अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है, जहां पर बच्चों ने आज परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम को सुना। आप सीधे रुक कर लेते हैं पीयूष तिवारी का, जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। पीयूष, आज जिन बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, बच्चों में किस प्रकार का भाव देख रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह? बिल्कुल, बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। चूंकि थोड़ी देर में तमाम जो बच्चे हैं इसी भारत मंडपम से निकलेंगे और आप तमाम तैयारियां देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से निकल रहा है, इस वजह से यहां पे सुरक्षा के लिहाज से किसी को भी फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चले जाएंगे, यानी उनका काफिला चला जाएगा। उसके बाद तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो परीक्षा पे चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि करीब 2 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चला और प्रधानमंत्री ने लंबे समय तक इन बच्चों से चर्चा की, खासतौर पे मोबाइल रील्स को लेकर। जब प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पीयूष, आपके पास आएंगे, जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं आप हमें इशारा कर दीजिएगा, आपके पास आते हैं। हमारे साथ जितेंद्र गौतम गाजियाबाद से जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस वक्त आपके पास भी बच्चे मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करिए कि पीएम मोदी का मार्गदर्शन पाकर किस प्रकार से बच्चों में सकारात्मकता आई है परीक्षा को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज दिल्ली में पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत की और ऐसे में एनसीआर गाजियाबाद में बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। 10th में फिलहाल, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बताया, समझाया, परीक्षा पर चर्चा की? जो भी हम सबको जानना चाहते। अच्छा, क्या कहेंगे अभी? पहले टेंशन रहा होगी कि 10th में है, लेकिन आज मार्गदर्शन क्या, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाहर से पहुंच से तो हमें थोड़ा सा मन को शांति मिली और रेस्ट हो गया। बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, इस तरह का लगा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम्पल सेट करके। जी जितेंद्र, आप बच्चों से बातचीत करिए, बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के 7वें संस्करण को संबोधित किया, छात्रों से संवाद किया और संवाद करने के दौरान ही उन्होंने तमाम मूल मंत्र भी दिए कि आखिरकार आपको परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है, अभिभावकों की क्या भूमिका होती है, एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। और आपने भी देखा भी कि इस कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग राज्यों
राज्यों से, देश के कोने कोने से विद्यार्थियों ने अपने अपने सवाल पूछे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सवालों का विस्तृत जवाब दिया और कहा कि माता पिता से कभी भी बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय पर आपको अमल करना चाहिए। कभी भी आपको तनाव में आकर आप परीक्षा की तैयारी ना करें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया की लत से आप बाहर निकले, यानी कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और इसी के साथ ही मूल मंत्र दिया कि परीक्षा की तैयारी परीक्षा जब निकट आ जाए तब ना करें, बल्कि परीक्षा की तैयारी शुरुआती दिन से ही शुरू कर दे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अभिभावकों के लिए भी कहा कि अभिभावक अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना बनाए। अगर दूसरे का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो दूसरे के बच्चे की तुलना अपने बच्चे से आप कदापि मत करिए। शिक्षकों को लेकर महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक कोई एक नौकरी नहीं है, यानी कि अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने शिक्षा का प्रदान एक नौकरी के जरिए मत करिए, यानी कि आप ये मत समझिए कि पढ़ाना आपकी नौकरी है, बल्कि आप देश के भविष्य को बना रहे हैं। और आपने देखा भी कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को यानी कि ऑनलाइन मोड में देखा गया और हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जिलों से और वो हमें तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि आज जिन बच्चों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना उसके बाद वो किस तरह से कह लीजिए कि तनाव मुक्त खुद को महसूस कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन पाकर जो छात्र हैं वो किस तरह से तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं खुद को? देखिए, ये बात बिल्कुल बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आज नेतृत्व मिला है, जो उनका भाषण सुना है, उसके बाद कितने तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट शुरू है। आज जो मोदी जी मतलब हमारे श्रीमान मोदी जी ने जो हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम हमारे पास आते तो हमें बहुत टेंशन होती है, इतना सारा सिलेबस हम उसे कैसे तैयार करेंगे, हम कैसे पढ़े कि हम पूरा कवर कर पाएँ। पर ऐसा नहीं होता, उस टेंशन में हम लोग पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते। पर आज जो मोदी जी ने कहा वो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ऐसा लगा कि हम कर पाएंगे और अच्छा, उनकी बातों से सुन के बहुत अच्छा लगा। कितना तनाव फ्री महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने तमाम जो मंत्र हैं वो दिए हैं कि किस तरीके से धैर्य बनाए रखना है, आराम से पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छा लगा हमें ये सेशन लेकर। हमारा इस साल फर्स्ट ईयर है, अगले साल हमें बहुत मतलब 12th है हमारा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिला इस चीज के लिए कि कैसे उसे मैनेज करना है। कि 2018 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, 2018 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की। आज के 7वें संस्करण में उन्हें क्या कुछ अलग लगा पिछले संस्करण से? माननीय मोदी जी ने बताया कि मतलब हार्ड वर्क स्मार्टली कैसे किया, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई। बिल्कुल एक सवाल और लेना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले 2018 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो शुरुआत की थी परीक्षाओं पे चर्चा की, और अब आज 2024 चल रहा है, तो पहले से अब में कितना कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? बहुत सारे परिवर्तन मिले। पहले स्टार्टिंग में जो सेशन होते थे उसमें बच्चों का उतना दिलचस्प नहीं था, धीरे धीरे सालों में परिवर्तन होते गए, अच्छे अच्छे परिवर्तन हुए, जिस कारण बच्चों का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता गया और इस कारण आज हमारा जो देश है इसमें बहुत ही बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और भी तमाम बच्चे, उनसे भी जान लेते हैं कितना तनाव फ्री महसूस कर रही हो, कितना परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है 2018 के बाद आज 24 में। मैं अभी इतने सालों से मतलब इतने दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि कैसे मेरा सिलेबस कवर होगा, मेरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री रह जाएगा, ये सब में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। मगर अभी मैंने 2 आवर्स का जो सेशन था हम लोग के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत क्लियरली और बहुत ही मतलब हम लोग को स्ट्रेस फ्री कर दिया है कि हम लोग जब जो करना चाहते हैं उसको बहुत स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में मेरा अभी प्री बोर्ड कुछ दिन पहले हुआ था, मैं इतनी ज़्यादा चिंता में थी कि मेरा प्री बोर्ड अच्छा नहीं गया है, मगर अब मुझे लग रहा है ना जो मैंने वहाँ पे इग्नोर किया था, जैसे टिप्स मुझे नहीं पता थी, कि गाइडेंस नहीं था मुझे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, अब इतना क्लियर हो गया है, गाइडेंस मिला है। बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मिला है हम सबको। हम लोग बहुत ही तनाव में थे कि हम लोग परीक्षा कैसे देंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस था, हम लोग को कुछ भी मतलब
जी स्कंदिता, बच्चों से आपने बात की और आप बात कर भी रही हैं, तो हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो तनाव मुक्त हुए हैं। जिस तरह से परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आपके पास लौटे हैं हमारे साथ दिल्ली से पीयूष तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास भी तमाम बच्चे मौजूद है। पीयूष, आपके पास यानी कि आपके साथ जो बच्चे मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनका मार्गदर्शन पाकर वो किस तरह से तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम भारत मंडपम के ठीक अंदर ही मौजूद है। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ तमाम जो बच्चे हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम इन बच्चों से बातचीत भी कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री, एक लंबे समय तक आप लोगों से बातचीत प्रधानमंत्री ने किया, या यूँ कहें कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना, सबसे बेहतर क्या कुछ उन बातों में रहा? सर ने हमसे ये कहा कि कैसे हम अपना स्ट्रेस को कम सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे हम अपनी ध्यान पूरा लिखने पे रख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा ऐसा होता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो पूरा दबाव उस पर पड़ जाता है, तो कैसे उसको कम कर सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने रील को लेकर भी चर्चा की कि काफ़ी बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ कि रील देख रहे हैं, तुम भी रील देखती हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने मोबाइल रील को लेकर? मोबाइल रील को लेकर बोला कि मोबाइल रील से बहुत कुछ आता है, जैसे हमारे माइंड में उसकी असर पड़ती है और जिससे हमारा माइंड हमारा एग्जाम से पढ़ाई से लेकर दूर हो जाता है। अच्छा, तनाव दूर करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने तमाम तरीके के अलग अलग टिप्स दिए। क्या वो ऐसे टिप्स रहे जिसे आप लोग अपनाती हैं या भविष्य में अपनाएंगी? सर, जैसे कि हम तनाव घबराना नहीं चाहिए एग्जाम के पहले कभी, और उसको पढ़ के जाना चाहिए। बिल्कुल, और भी हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री अक्सर बच्चों से बातचीत करते हैं, आप लोगों को डर लगा या ऐसा लगा कि कोई हमें गार्जियन मिल गया है, हमें समझा रहा है? हमें ऐसा लगा कि हमें कोई गार्जियन मिल गया, क्योंकि जो पीएम बिल्कुल हमें गार्जियन की तरह समझा रहे थे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मोटिवेट कर रहे थे हमें आगे फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, और भी बच्चे हैं। आप लोग वैसे आए कहाँ से, किस स्कूल से आए हैं और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा? और चूंकि आप लोगों के भी बोर्ड्स के एग्जाम हैं, किस तरीके से तैयारी है और प्रधानमंत्री की इन बातों को सुनकर आप लोगों को लगता है कि तनाव थोड़ा कम होगा? जी बिल्कुल पीयूष, बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला है और बच्चे तनाव मुक्त भी नजर आ रहे हैं। पीयूष, आपका, स्कंदिता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा के दौरान बच्चों को जो मूल मंत्र दिया जीत का, उसे बच्चे किस तरह से आत्मसात करते हैं।